च पाके तू नक फिर दी की रब ने तो नैना उते नीले में जड़े चम 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 के सितारे बरसे बारी बारी खुशी ना भी नच में बारी है कि तेरे सामने we dance till the morning go to bed we won't sleep चम चम के सितारे बरसे बारी बारी खुशी ना भी नच में बारी है कि तेरे सामने morning go to sleep कॉलेज रिव्यू सीरीज के एक और नए वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे DIICT के बारे में। ये मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ का 4th ईयर स्टूडेंट। सो मेरे से अच्छा तो आपको इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। वीडियो में बात करेंगे अपने कैंपस के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। वीडियो के आखिर में इसे अदर कॉलेजेस के साथ भी कंपेयर कर रहे होंगे। आपके 75% अटेंडेंस का रूल आ गया है, आपकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये सब चीज़ें हमें कैसे अफेक्ट कर रही होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो बिना किसी देरी की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। DIICT, जिसका कि नाम बदल के DAU कर दिया है, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी। स्वयं धीरू भाई के हाथों से ही 2001 में इसका उद्घाटन हुआ था। अपने प्राइवेट कॉलेज है, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीचों बीच में है। पास ही में मेट्रो स्टेशन है, तो आपने मेट्रो पकड़ी और पूरा अहमदाबाद घूम के आ गए 1 घंटे में। 15 किलोमीटर पे आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट मिल जाएगा। 23 किलोमीटर पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी है और 7 किलोमीटर पे अपना गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी है। NIRF रैंकिंग काफ़ी कम है, 200 से 300 के बीच में, क्योंकि कैंपस साइज काफ़ी छोटा है, आपकी रिसर्च में उतना अच्छा नहीं है। सो इसी की वजह से NIRF रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है और वो उतना मैटर भी नहीं करता है। कैंपस लाइफ की बात करें तो आपका 52 एकड़ का काफ़ी छोटा सा कैंपस, जिसमें कि आपको मोर और बंदर वगैरह दिख जाएंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसे हम RCB बोलते हैं, जिसका आप मेजरली एग्जाम टाइम पे यूज़ कर रहे होगे, खचाखच भर जाती है। बुक्स काफ़ी ज़्यादा है, पर मोस्टली पढ़ाई रिलेटेड ही बुक्स है। CS की लैब्स काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि Windows 7 वाले ही PC आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। 2 से 3 लैब में ही अभी Windows 11 वाले PC इंस्टॉल हुए हैं, तो CS की लैब तो उतनी अच्छी नहीं है, पर आपकी सेंसर, रोबोटिक्स और VLSI वाली लैब्स काफ़ी अच्छी है। ऑन कैंपस आपको मेडिकल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे 2 से 3 घंटे ही डॉक्टर आता है। उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पास ही में 2 से 3 बड़े हॉस्पिटल्स है। सो ATM आपको देखने को मिल जाएगा। 2 कैफेज है, जिम है, OIT जहाँ पे आपका मेजरली इवेंट्स हो रहे होंगे। आपको वाईफाई मिल जाएगा दिन का 20 GB, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मतलब मेरे 4 साल में तो सिर्फ 2 ही बार इलेक्ट्रिसिटी गई है, सो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एनुअल फेस्ट, जिसका कि नाम सिनेप्स है, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। विशाल मिश्रा हो गए, अमित त्रिवेदी, शान, मोहित चौहान और समय रैना भी 2 बार आ चुके हैं। सो बहुत ही बड़े लेवल पे ये इवेंट हो रहा होगा। iFest, जो कि हमारा टेक फेस्ट है, जहाँ पे आप कॉन्सर्ट नेट देख रहे होगे, रोबो क्लैश, रोबो रेसिंग वगैरह देख रहे होगे। अगर आप गुजरात में है और नवरात्रि के रिलेटेड कोई इवेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आपको तरंग देखने को मिल जाएगा। 2 दिन काफ़ी बढ़िया से नवरात्रि हो रही होगी, 12-12 बजे तक आप गरबाई कर रहे होगे। कॉन्कर्स यहाँ का स्पोर्ट्स फेस्ट, 3 दिन आप बढ़िया से स्पोर्ट्स में ही बिताओगे। मतलब रात के 1-2 बजे भी नाइट क्रिकेट वगैरह चल रहा होगा। 20 से ज़्यादा आपके क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, थिएटर क्लब, डांस क्लब, कोडिंग क्लब वगैरह। सब में मैंने अप्लाई किया था, पर सबसे रिजेक्ट हो गया था। सो फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एल्यूमिनाई नेटवर्क भी काफ़ी तगड़ा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, अमेजोन, सभी में अपने टॉप लेवल पे बंदे हैं। अभी अभी हमारे एल्यूमिनाई ने एक नई कंपनी शुरू की है, जिसने कि हमारी बैच से 100 बच्चे उठाए हैं। अपन NSUT से 150 बच्चे तक उठाए और DTU से भी 60 से 70 बच्चे उठाए हैं। सो काफ़ी तगड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका JEE का 50% सीट रिजर्व है। आपके होम स्टेट वालों के लिए 35% सीट रिजर्व है और NRI वालों के लिए 15% तक सीट रिजर्व है। आप जोसा से यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। आपको इनकी वेबसाइट, मतलब DAU या फिर DIICT सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, 1500 के आसपास वो देखने को मिलेगी। JEE वालों के लिए उतना मैंडेट नहीं है परसेंटेज के बारे में, तो आपके 12th में अगर कम परसेंटेज है और काफ़ी अच्छी रैंक है, सो आप इधर कंसिडर कर सकते हो। आपके EWS, SC, ST और PWD वालों के लिए सीट रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। स्टेप्स की बात करें तो आपको 1 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेंगी, 2 से 3 राउंड तक हो गए। मतलब हमारे में 2 राउंड थे। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो आपको फीस देनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, प्लस क्वेश्चन फीस 25,000, मतलब 2.25 लाख तक फीस देनी होगी और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप 20 जुलाई का आपको रजिस्ट्रेशन होगा और 22 या 23 तारीख से आपका ओरिएंटेशन शुरू हो रहा होगा। कट ऑफ्स की बात की जाए तो इनका खुद का मेरिट लिस्ट निकलता है, सो हम प्रिसाइजली
जेई वालों के लिए नहीं बता सकते, पर ऑन एन एवरेज इतना ही जा रहा होगा। आपका ICT विद ऑनर्स वाली ब्रांच में 9,000 तक जा रहा होगा, आपकी MNC ब्रांच में 10,000 तक जा रहा होगा, और ICT में 13,000 तक। EVD में भी आप 20 से 25,000 तक मान सकते हो। बाकी 2 नई ब्रांचेज आई है, CS विथ AI और ECE एंड AI। सो इसका भी कोई डेटा नहीं है, अगले साल से उसका भी डेटा मिल जाएगा। गुड सेट यानी कि आपके SCPC वालों के लिए बात करें तो आपका 91 पे आपको MNC बंद हो रहा था, 71 पे आपका ICT विथ CS बंद हो रहा था, 149 पे आपका ICT बंद हो रहा था, और 223 पे आपका EVD बंद हो रहा था। ये सभी डेटा जनरल कैटेगरीज के लिए है। सो अगर आप अपनी कैटेगरी के लिए देखना चाहते हैं तो कॉलेज प्रोएस वाली वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट की ओर से देखोगे तो तीनों ब्रांचेज अपनी सेम लेवल पे आ रही होगी, ICT विथ CS, MNC और ICT। कंपनी जाती है, सभी ब्रांच के बच्चों को अलाउ करती है बैठने के लिए। सो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। EVD की अभी कोई भी ब्रांच नहीं पास आउट हुई है, अभी पहली ब्रांच आपकी प्लेसमेंट में बैठेगी। सो उसका डेटा भी नहीं है, पर उसमें भी मोस्टली आएगी स्कोर वाले आएगी, और कुछ कुछ कंपनी सी अलाउड करेगी। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आपकी 520 सीट्स हो गई है टोटल। हमारे टाइम पे सिर्फ 350 के आसपास ही थी। बाकी आप सभी ब्रांच का पर्टिकुलर सीट देख सकते हो। अदर प्रोग्राम्स में आपको MTech विथ ICT, MTech विथ EC, MTech विथ ICT इन एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है BSc IT प्लस MSc IT का ड्यूअल डिग्री वाला 5 साल का। उसके बारे में भी अगर आप चाहे तो कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो ला देंगे। आपको MDash भी देखने को मिल जाएगा, MBA MCA PhD वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप एक साल में करीब 1,95,000 के आसपास दे रहे होगे सिर्फ ट्यूशन फीस। तो आप करीब करीब 4 साल के 15.5 लाख तो सिर्फ ट्यूशन फी दे रहे होगे, जहाँ पे हमारा तो 11-12 लाख में पूरा बीटेक खत्म हो गया। आपको 25,000 एज अ डिपॉजिट भरना होगा, वो आपको 4 साल के बाद वापस मिल जाएगा। हॉस्टल फीस आपकी 35 से 37,000 तक हो गई है, हमारे टाइम पे भी वो 25,000 ही थी। मेस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। सो आपको अराउंड 5 से 6,000 रुपये हो रहे होगे अगर आप कैंटीन से खा रहे हो, या अगर आप बाहर जा रहे होगे तो ओवरऑल आपका 5 से 6,000 में हो ही जाएगा। EVD वालों के लिए कुछ अदर चार्जेस है उनके कोर्स के रिलेटेड, सो आप वो भी देख सकते हो। स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें JEE और SCPC के। अगर आप मेरिट स्कॉलर हो तो आपको पूरी ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगी। अगर आप गर्ल्स मेरिट स्कॉलर हो तब भी आपकी पूरी ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगी। अगर आप सेमेस्टर टॉप करते हो तो उस पर्टिकुलर सेम की आपकी फीस माफ़ हो जाएगी। और अगर आप मेरिट कम मीन्स वाले हो, उसका क्राइटेरिया हमें नहीं पता है, तब भी आपको 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगी। अगर आप अदर स्कॉलरशिप की ओर देखो तो आपको गुजरात गवर्नमेंट CMSS जिसमें कि 1,20,000 साल के मिल रहे होंगे, और MYSY जिसमें कि आपको 62,000 तक देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके भी देख सकते हो अदर स्कॉलरशिप्स के बारे में। और अगर आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप भी देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे। हॉस्टल्स की बात करें तो आपके 2 मेंस के लिए और 1 वीमेंस के लिए। ओल्ड हॉस्टल जो कि मेन का 8 विंग्स है, उसमें A to H ट्विन शेयरिंग है मोस्ट ऑफ। बाकी कुछ कुछ रूम्स नए बने हैं तो उसमें 3 शेयरिंग भी है। न्यू मेंस हॉस्टल में LM P और R नाम की विंग्स है, जिसमें कि P और R में आपको डबल शेयरिंग मिल जाएगा, और L और M में आपको ट्रिपल शेयरिंग मिल जाएगा। गर्ल्स में भी आपको J और K विंग मिल जाएंगी, और सभी डबल शेयरिंग ही है। सो रूम्स काफ़ी स्पेशियस है, आपको फोटो में भी दिख जाएंगे। आपको एक बेड मिलेगा, स्टडी टेबल, चेयर और वार्डरोब मिल जाएगा। रूम जो कि आपको फर्स्ट ईयर पे अलोकेट हो रहा होगा वही आपका 4 साल तक रहेगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। वाईफाई अपना 20 GB पर डे मिल जाता है, और लैन वाली दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी वाईफाई शुरू किया और धड़ाधड़ यूज़ करने लगे। आपको हॉट वाटर मिल जाएगा, लॉन्ड्री के लिए मशीन्स लगाई गई है। टीवी रूम से अपना जो कि पहले हर एक फ्लोर पे था, अभी उसे निकाल के हर एक बिल्डिंग पे एक ही कर दिया है। सो आपका 1 मेस और 6 फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि 1 नॉनवेज फूड कोर्ट है और बाकी 5 आपके वेज कैंटीन्स है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन सभी को अपना फूड पसंद आता है, क्योंकि गुजराती फूड आई गेस उतना बुरा भी नहीं होता है। मैथ्स आपके फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंपलसरी है, और अगर आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप रखना चाहो तो ऑप्शनल बात है। बाकी आप कैंटीन से या फिर बाहर से भी खा सकते हो। ऑन कैंपस आपको मेडिकल सेंटर मिल जाएगा, 2 डॉक्टर जो कि दिन में 3 ही घंटे आते हैं। बाकी आपके 24 घंटे इमरजेंसी व्हीकल भी रहेगा। रिस्ट्रिक्शंस किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो। आपको 5 या 6 बजे अकेले या फिर ग्रुप में CR मारने का मन हुआ, मतलब कैंपस राउंड, तो आप वो लगा सकते हो। आपको 12 बजे के बाद कॉलेज के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, पर अंदर के लिए कोई भी टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रैगिंग, गैम्बलिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह सब बैन है, पर आप समझ ही जाओ। प्रीडोमिनेंटली आपको गुजराती लोग दिखेंगे, पर हम लोग वेलकमिंग होते हैं, हम उतना भेदभाव नहीं करते, अपने ग्रुप में रख लेंगे आपको। सो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है।
बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, मतलब हमारे में 350 की बैच में 300 बॉयज़ थे और 50 ही गर्ल्स थी, तो अराउंड 1:6 1:7 तक आप देख सकते हो। एकेडमिक्स की बात करें तो आपको आईसीटी कोर्स, जिसमें कि आप सीएस का भी पढ़ रहे होगे, आप कम्युनिकेशन और आप इलेक्ट्रिक का भी पढ़ रहे होगे, सो थोड़ा एकेडमिक लोड तो आता ही है। आईसीटी विथ ऑनर्स की बात करें तो ये कंप्यूटेशनल साइंस है, इसे कंप्यूटर साइंस मत समझना, दोनों काफ़ी अलग होते हैं। कंप्यूटेशनल साइंस में अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, तभी आपको उधर पे फ़ायदा मिल रहा होगा। फोर्थ सेम ऑनवर्ड्स आपके सीएस वाले 7 कोर्स कर रहे होगे, एक 3 घंटे की लैब भी कर रहे होगे हर हफ्ते, और आपका आईसीटी वाला सिर्फ 5 ही कोर्स कर रहे होगे। तो अगर आप प्लेसमेंट की ओर से देख रहे हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप आईसीटी को चूज़ करें, सीएस को ना देखें, बाकी आपकी मर्जी है। एमएनसी में अपन मोटा मोटा मैथ्स देखने को मिल रहा होगा, और उसके साथ सीएस के भी कोर्स मिल रहे होंगे। सीएस और एआई का कोर्स एक नया आया है, इसी विथ एआई का कोर्स भी आया है, जिसमें कि आपको सीएस और इसी वाले कोर ब्रांचेस के साथ साथ एआई वाले इलेक्टिव्स भी देखने को मिल जाएंगे। ईवीडी में अपन सेमीकंडक्टर्स और चिप्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होगे। आपके 8 सेमेस्टर कंपलसरी है, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप फेल हो रहे होगे। 75% अटेंडेंस कर दी गई है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मतलब हमारे टाइम पे तो हम 2-3 बजे तक घूमते थे और सुबह क्लासेस में भी नहीं जाते थे, सो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आपको 75% अटेंडेंस रखनी ही पड़ेगी। फैकल्टीज आपकी काफ़ी अच्छी है, पर आईआईटी एनआईटी लेवल वाली नहीं है, पीएचडी की हुई है सभी ने। सीपीआई लाना यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि एवरेज मार्क्स पे आपको सिर्फ 6 ही पॉइंटर मिल रहे होंगे, तो अगर आपको 8 से ऊपर पॉइंटर चाहिए तो आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। बाकी मैं अगर प्लेसमेंट की ओर से बताऊँ तो आपको 7.5-8 तक तो पॉइंटर रखने ही पड़ेंगे, तभी आपको सभी कंपनीज अलाउ कर रही होगी बैठने के लिए। उतनी दिक्कत नहीं होती अगर आप एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, अगर आप एंडसेम से 2 हफ्ता पहले पढ़ रहे हो, तो आपके लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपके इजीली 7.5 से 8 सीपीआई बन जाएंगे, और उतने काफ़ी है प्लेसमेंट के लिए। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमारी बैच में 57 LP हाईएस्ट पैकेज, जो कि 3 बच्चों को मीशो के द्वारा मिला था। पहले 50 बच्चों का 37.5 LP एवरेज था, पहले 100 बच्चों का 28.65 LP एवरेज पैकेज था, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज है। ओवरऑल एवरेज 14.5 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट 2 साल से गिरता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे सीनियर में उतना कोडिंग कल्चर नहीं था, पर जूनियर्स काफ़ी अच्छा कोडिंग कर रहे हैं, सो होपफुली आपका प्लेसमेंट ऊपर जाएगा। टॉप रिक्रूटर्स अपने वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, सिस्को वगैरह, गोल्डमैन सैक्स, BNY, सभी आपको 20 से 25 के ऊपर दे रहे होंगे। अगर आप एमटेक और MSc IT के लिए भी आ रहे हो, फिर भी आपको डिसेंट पैकेज 5-6, कई बार तो 15-20 लाख का भी देखने को मिल जाता है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आपका कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा जा रहा है, आपकी मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही आ रही होगी, सॉफ्टवेयर वाली, बाकी कुछ कोर के लिए आ रही होगी। हमारे उसमें एनवीडिया आई थी गर्ल्स के लिए, माइक्रोन भी आई थी, जो कि 35 लाख का भी पैकेज देती है, तो मोस्टली आपको सॉफ्टवेयर कंपनी ही देखने को मिलेगी। अगर आप गुजरात ओरिएंटेड कॉलेज देख रहे हो, तब तो आपके लिए वन ऑफ द चॉइस हो सकती है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आपके फेस्ट बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहे हैं, मतलब गुजरात के सबसे बड़े फेस्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए देख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अपने सीनियर्स काफ़ी अच्छी अब्रॉड की कॉलेजेस में है, तो आपको वो सीधा गाइडेंस दे सकते हैं, आपको खाना भी अच्छा ही मिल जाएगा। कॉन्स की बात करें तो एक जो रीज़न आपका हो सकता है डीए ना लेने का, वो होगी 21 लाख फीस, मतलब मिडिल क्लास स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आपके लिए अदर ऑप्शंस भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। स्मॉल कैंपस है, पर 2 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स ही है, तो इतना सफिशिएंट है। ग्रेडिंग पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको अगर 7, 7.5 से ऊपर लाने हैं तो आपको 1 हफ्ता तो पढ़ना पड़ेगा, अगर 1-2 दिन पढ़ोगे तो सिर्फ 6, 6.5 पॉइंटर ही बनेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना काफ़ी लो देखने को मिलेगा एनआईटीज़ के कंपेयर में। कंपेरिजन्स पे आ जाए तो अपना डीए प्राइवेट कॉलेज, SVNIT, DTU और NSUT आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। इन सब के कैंपस काफ़ी बड़े हैं, पर उनके स्टूडेंट इनटेक भी उतने ही ज़्यादा है, मतलब NIT सूरत के 1000 स्टूडेंट आ रहे होंगे हर साल। DTU में आपको 2500 सिर्फ UG वाला स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, और NSUT में भी 2000 जितने बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। फीस की बात की जाए तो आपका सूरत में 10 से 11 लाख में हो जाएगा, DTU और NSUT में करीब 13 से 14 लाख में आपका हो जाएगा। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो DA में 92 का था अमेजोन इंटरनेशनल पैकेज, एवरेज पैकेज भी 17 लाख का था। SVNIT की बात करें तो 64 लाख का उनका हाईएस्ट पैकेज था और 16 एवरेज था। DTU और NSUT में एटलासियन ने 82 का हाईएस्ट पैकेज दिया था, और एवरेज अगर हम CS वाली ब्रांच की ही बात करें तो 17 से 18 लाख इनका एवरेज जा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भैया आपने सब तो बता दिया, पर अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें।
सो अगर आप प्योरली प्लेसमेंट की ओर से देख रहे हो तो आप IIIT लखनऊ, DTU या फिर NSUT को चूज़ कर रहे होगे। अगर आपको कैंपस साइज उतना नहीं मैटर करता तो आप ज़रूर से IIIT लखनऊ की ओर देख रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 8 से 9 हज़ार पे CS वाली ब्रांच मिल जाएंगी। अभी इनका प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ा चल रहा है, 33 लाख की एवरेज पैकेज है। इंटरनेशनल पैकेज भी काफ़ी आ रहे हैं। सो IIIT लखनऊ को भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली वाला एक्सपोजर चाहिए, बैच साइज काफ़ी बड़ी चाहिए, मतलब कनेक्शंस काफ़ी बनाने हैं, तो आप DTU और NSIT को और देख रहे होगे। अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है, अगर आपको कोडिंग कल्चर के लिए जाना है, तो आप IIIT दिल्ली की ओर भी देख सकते हो। उनका कोडिंग और रिसर्च अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप वो बच्चे हो कि भैया हमें तो गुजरात में ही रहना है, चाहे कितनी भी रैंक आ जाए, तो आप SVNIT की ओर देख रहे होगे। अगर आप मिडिल क्लास स्टूडेंट है, भैया आपने DA की बात तो की ही नहीं। इसकी एक ही वजह है 21 लाख फीस, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको कोडिंग वगैरह सब कुछ चाहिए, तो आप DA में जा सकते हो, पर एक ही शर्त पे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास स्टूडेंट हो तो मैं तो कहूँगा कि आप IIIT लखनऊ या फिर IIIT दिल्ली की ओर देखो। काफ़ी अच्छे कॉलेज है, काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट भी दे रहे होगे। अगर आपको गुजरात में ही रहना है तो आप SVNIT की ओर देखो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तब तो DA काफ़ी बढ़िया है। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करोगे। अगर आपको BSc IT वाले ड्यूअल डिग्री कोर्स पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, फुल वीडियो उस पर ला देंगे। तब तक के लिए बाय।